आपको और मुझे क्रूस पे चढ़ाने के लिए आया। मेरे बाहरी मनुष्य को, मेरे जिस्म की वासनाओं को क्रूस पे चढ़ाने आया। वो कहता है सकरे पथ पे चलना और तंग फाटक से प्रवेश करना। तंग फाटक, स्ट्रेट इज द गेट, तंग फाटक स्ट्रेट। आपको मालूम ग्रीक वर्ड क्या है? अगोनिया। वो जो गेट है जिसमें से आपसे घुसना है स्ट्रेट है, उसके लिए ग्रीक वर्ड है अगोनिया, जहां से शब्द निकलता है एगनी, अकथनीय पीड़ा। ऐसा संताप, ऐसी घनघोर पीड़ा होगी जब आप उस फाटक में से निकलेंगे। रोज रोज उस फाटक से निकलना है और उस पथ पे चलना है जिसका नाम है थिलीबो हुडोस। थिलीबो शब्द से ग्रीक शब्द निकलता है थिलिप्सिस। 7 साल का जो शैतान का सताव आ रहा है पृथ्वी के ऊपर, उसे थिलिप्सिस कहा गया। यीशु मसीह का मार्ग जो है वो चौड़ा मार्ग नहीं है, ये चौड़े मार्ग के नबी हैं। चौड़ा मार्ग समझते हैं आप? वेस्ट में अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ब्रिटेन, प्रभु मुझे 153 देशों में लेके गया। 153 देशों में मैं जाता हूँ, लेकिन मोटरसाइकिल चला के, साइकिल चला के सेवा करता हूँ। सड़कों पे जाके नए नियम और किताबें बांटता हूँ। झुग्गी झोपड़ियों में जाके सेवा करता हूँ। प्रार्थना करने के पैसे नहीं लेता, सेवा करने की फीस चार्ज नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में ये घनघोर पाप है जो ये पादरी कर रहे हैं। मुझे अमेरिका घूमते हुए 28 साल हो गए। मैंने अमेरिका के बड़े बड़े पादरियों का पतन होते देखा, जिन्होंने सुसमाचार को बेचा। क्या किया है? बेचा है। ये घनघोर अपराध है। परमेश्वर की उपस्थिति को तेल की शीशी में कैद करके बेचोगे, यहोवा आपका बैंड बजाएगा। सुन ले, अवश्य बैंड बजाएगा। यहोवा की उपस्थिति को पानी की शीशी में डाल के बेचोगे, प्रार्थना के 50,000 रुपए लोगे, आगे सोफे रख के 20,000 चार्ज करोगे, यहोवा आपका बैंड बजाएगा। अभी तो बोल रहे हो ना सुपर ब्लेस्ड, बड़ा अमीन बड़ी बरकत। बाइबल में तो कहीं भी नहीं लिखा कि बड़ा अमीन बोलने से बड़ी बरकत मिलती है। बाइबल में लिखा है धर्मी जीवन, पवित्र जीवन जीने से बरकत मिलती है। हालेलुया। ये अनदर जीसस है और ये फ्रॉड और झूठे नबी हैं। आपको मालूम परमेश्वर के नबी कैसे होते हैं? ये मेरा विषय नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं। यशाया नबी की पुस्तक का 20 अध्याय पढ़ना। खुदावन यशाया को कहता है इस्राएली कौम के बीच में नंगा होकर घूमना। क्या करना? नंगा होकर घूमना। क्यों? क्योंकि यहोवा कहता है मेरी प्रजा मेरे आगे नंगी है। और परमेश्वर मैसेज देता है नबी के द्वारा कि मेरी प्रजा के ऊपर दंड आने वाला है और ये नंगे हो जाएंगे। आपको मालूम 586 BC में, 586, 587 और 561 में 3 बार बसीज किया नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को, और वो गुलाम बना के ले गया अच्छे अच्छे यहूदी जवान लड़के और लड़कियों को, कारीगरों को, जिनके पास स्किल थी, जो कुछ कला जानते थे, उनको गुलाम बना के ले गया। और जोसेफस लिखता है, हेरोडोटस लिखता है, जूइश विद्वान लिखते हैं कि वो लोगों को अलफ नंगा करके लेके गया। कैसे लेके गया? नबी थे ना, फ्रॉड नबी। यिर्मयाह सच्चा नबी, सच्ची नबूवत करता था। वो इस्राएलियों से कह रहा था तुम 70 साल के लिए गुलामी में जाने वाले हो। आपको मालूम क्यों आई 70 साल की गुलामी? कभी खोज की आपने वचन में? दानियल को दर्शन दिया प्रभु ने इसके विषय में। यिर्मयाह ने लिखा इस्राएलियों को परमेश्वर ने अद्भुत नियम दिए थे। इस्राएलियों से प्रभु ने कहा था कि 6 साल पृथ्वी पे हल जोतना, लेकिन 7वें साल पृथ्वी को आराम करने देना। 6 दिन काम करना, 7वें दिन क्या करना? आराम करना। और प्रभु ने यह कहा था 7वें वर्ष पृथ्वी आराम करेगी, पृथ्वी में जो कुछ पैदा होगा काटना नहीं। प्रभु ने कहा मुझ पे आस्था रखना, मुझ पे विश्वास रखना, मैं 6ठे साल तुम्हें इतना अनाज दूंगा कि तुम 7वें साल भी दबा के खाओगे और फिर भी बच जाएगा।
और प्रभु ने क्या कहा इसराइलियों से? 7 साल उसे शिमीता कहते हैं, 7वें साल के विश्राम को कहते हैं शिमीता। प्रभु ने कहा 7वें साल के 7 विश्राम जो पूरे हो जाएंगे, 7 गुना 7 कितने हो गए? 49। 49 साल के बाद 49वां साल भी आराम का साल है, खेती नहीं करना, शिमीता है, मैं बरकत दूंगा। 48 ईयर में बरकत दूंगा दबा के, और 49 ईयर आराम करना। उसके बाद जो 50वां साल आएगा वो भी कौन सा साल है? वो जुबली का साल है। हालेलुया। याजक तुरी फूकेगा। हालेलुया। जहां तक तुरी की आवाज जाएगी हर एक व्यक्ति आजाद हो जाएगा। हालेलुया। और प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने अपने दास अपने दास यहोशू के द्वारा इस्राएली गोत्रों को जमीन की अलॉटमेंट कर दी। सबको जमीन मिल गई। कुछ कबीलों को जमीन मिली कोस्टल एरिया में, मेडिटरेनियन समुद्र के साथ, कुछ को लॉक्ड लैंड मिली। तो प्रभु ने यह कहा, अगर बेंजामिन का गोत्र नॉर्थ में जाके, नॉर्थ को इसराइल, दक्षिण को यहूदा कहा गया, जमीन लेना चाहे तो वो अपने भाई से जमीन खरीद सकता है। लेकिन प्रभु ने नियम क्या दिया? मान लो उसने जमीन खरीदी, उसने जमीन खरीद ली 46वें साल में, 46वां साल चल रहा है, उसने जमीन खरीद ली, रजिस्ट्री होगी, फर्द होगी, जमीन उसके नाम होगी। 4 साल के बाद क्या आ गया? जुबली आ गया। तुरी फूकी गई जमीन दोबारा किसकी होगी? जिससे खरीदी गई थी। हालेलुया। परमेश्वर अपनी कौम को एक चीज सिखानी चाहता था कि मेरी कौम लालच ना करे। क्या ना करे? कुलसियों की पत्री 3 अध्याय के 5 वचन में प्रेरित कहता है, लालच मूर्ति पूजा है। लालच क्या है? परमेश्वर अपनी प्रजा को सिखाना चाहता था कि तुम लोग विश्वास के साथ मेरे अद्भुत पराक्रम के कामों को देखोगे। तुम अपनी भुजाओं के जोर पे भरोसा मत करना, अपनी हिकमत इंटेलेक्ट पे भरोसा मत करना, अपने स्किल, अपनी कला पे भरोसा मत करना, अपने शाश्वत परमेश्वर, हालेलुया, अपने शाश्वत परमेश्वर यहोवा पे भरोसा करना। तो प्रभु